वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए 4th सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की 4th यूनिट को, जिसमें आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स पीपल और डेवलपमेंट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो है पीपल्स के डेवलपमेंट से कंसिस्ट है। यहाँ पर ये जो पीपल्स है उनका इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अब इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाएगा, जो पीपल्स के स्किल एबिलिटी है, नॉलेज है, उसको इंक्रीज करके ही उसमें डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक, और ये जो HRD है वो HRM का एक पार्ट है। तो ये था HRD। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है वर्क अपॉर्चुनिटी। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उसको वर्क अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन कब दी जाती है, जब उसमें उस वर्क के अकॉर्डिंग स्किल एबिलिटी नॉलेज हो, तभी उसको वर्क की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अब ऐसे तो नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी में स्किल एबिलिटी कम है और उसको बिल्कुल हार्ड वर्क दे दिया गया या उसकी एबिलिटी से ज़्यादा वर्कलोड वाला वर्क दे दिया गया। ऐसा नहीं होता। जिसमें जो स्किल एबिलिटी होती है उसको उसी के हिसाब से वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी। देखो, किसी भी एम्प्लॉय की जो क्वालिटी रहती है उसको डेवलप किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं उसको इजीली अचीव कर सके, इसीलिए। फिर थर्ड इसमें एबिलिटी डेवलपमेंट। एबिलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्क दिया जाता है, या उसकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस रहती है उसी के बेस पर उसका अप्रेस किया जाता है। जिससे क्या होता है, और यहाँ पर जो उसकी जो स्किल एबिलिटी रहती है उसको डेवलप किया जाता है, ताकि जो वो जो भी करंट जॉब कर रहा है उसको भी वो इजीली कर सके। इसीलिए उसकी जो एबिलिटी रहती है उसको डेवलप किया जाता है। फिर यहाँ पर क्रिएटिव मोटिवेशन। क्रिएटिव मोटिवेशन में क्या होता है, देखो, अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर क्रिएटिविटी है तो वो किसी भी वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, और अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो किसी भी वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको क्रिएटिविटी के लिए मोटिवेट किया जाता है। फिर यहाँ पर है गुड रिलेशन। देखो, गुड रिलेशन किसके बीच में हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो सकता है। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो भी अपने सेल्फ बेनिफिट को अचीव कर सकता है, अपने सेल्फ गोल को अचीव कर सकता है, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी अपने बेनिफिट्स को ले सकता है और अपने जो उसका गोल है उसको भी वो इजीली अचीव कर सकता है। ठीक, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पर सेकंड टॉपिक डिस्क्राइब करते हैं इसके फंक्शंस को, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाता है। अब अप्रेस कैसे किया जाएगा, जो एम्प्लॉय है और उसका जो सुपीरियर रहता है उसके सुपीरियर से उसका फीडबैक लिया जाता है। उसके जो पीयर ग्रुप हैं, साथ में जो वर्क कर रहे हैं, इन सभी लोगों से एम्प्लॉय का फीडबैक लिया जाता है और उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको अप्रेस किया जाता है। अगर मान लो कि अप्रेस कर दिया गया और उसके बाद में अगर ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि एम्प्लॉय में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये था परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर यहाँ पर एम्प्लॉय ट्रेनिंग। देखो, किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग जैसे कैसे दे सकते हैं, हम सेमिनार कंडक्ट करवा के, काउंसलिंग करवा के, वर्कशॉप के थ्रू दे सकते हैं, या अगर किसी को हम गाइड कर रहे हैं तो वो भी ट्रेनिंग के रूप में वर्क करता है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं इनका यूज़ करके हम किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग, या फिर हम कह सकते हैं इसको फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि जो करियर मतलब फ्यूचर की ही इसमें प्लानिंग होती है कि करियर में हमें आगे क्या काम करना है, कैसे करना है, उस गोल को, मतलब अगर करियर में कोई गोल आपने सेट करके रखा है तो उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कैसे पाथ पर चलना है, इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग प्लानिंग होती है, जिसे करियर प्लानिंग कहा जाता है। फिर यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग।
देखो, सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट खाली होने वाली है तो उसको फुलफिल करने के लिए पहले से यहाँ पर रेडी रहते हैं, ठीक, उसको कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट खाली होने वाली है तो उस पोस्ट को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय रहता है उसको पहले से ट्रेंड करके रेडी रखता है कि उस पोस्ट को वो फुलफिल कर सके। अब ये पोस्ट किसी भी रीज़न से खाली हो सकती है, या तो उस मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया हो, प्रमोशन हो गया हो, या फिर वो कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से उसने लीव कर दिया हो, एग्जिट कर दिया हो, कोई भी रीज़न की वजह से वो अगर पोस्ट खाली हो रही है तो उसको फुलफिल करने के लिए पहले से रेडी रहना ही सक्सेशन प्लानिंग है। फिर यहाँ पर रोल एनालिसिस एंड डेवलपमेंट। देखो, यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय के रोल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है और उसी के बेस पर फिर ये देखा जाता है या एनालिसिस किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो अपने वर्क को अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके यहाँ पर उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये थे फीचर्स ऑफ HRD। अब हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, ये थे फंक्शंस ऑफ HRD। अब हम देखते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ HRD। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है HRD इज अ प्लांट प्रोसेस। देखो, जो HRD वो एक प्लांट सिस्टमैटिक एंड डेवलपिंग प्रोसेस है, साथ में कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है तो वो जब तक ऑर्गेनाइजेशन में है तब तक उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होते रहेगा। प्लेसमेंट के बाद भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहता है। फिर यहाँ पर सेकंड है HRD इज अ सिस्टम। HRD एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंट भी सिस्टम्स होते हैं। तो इन इंटरडिपेंडेंट मीन्स कि एक दूसरे पर आश्रित सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पर होते हैं, है ना। तो इन सब के थ्रू जो HRD है वो रन करता है और अपने वर्कों को कंप्लीट करता है। फिर यहाँ पर है HRD इन्वोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उनमें ऑलरेडी स्किल, एबिलिटी, नॉलेज तो है, लेकिन इस चीज़ को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, यही होता है कंसिस्टेंसी, मतलब कंटिन्यू चलते रहना उनके डेवलपमेंट की प्रोसेस। तो ये थे फीचर्स ऑफ HRD। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।